नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की ओर। शुरुआत बड़ी खबर से। मसूरी गोलीकांड की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी राज्य। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मसूरी गोलीकांड की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सीएम पहुंचे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर की सीएम धामी पहुंचे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गोलीकांड की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम धामी पहुंचे हैं। राज्य आंदोलनकारियों को भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम जहां मसूरी गोलीकांड से जुड़ी स्मृति में ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर सीएम धामी भी पहुंचे हैं। राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी गई है। मसूरी गोलीकांड की स्मृति में आयोजित किया गया श्रद्धांजलि कार्यक्रम। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये खबर मसूरी से, जहां पर गोलीकांड मसूरी हत्याकांड की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर सीएम धामी भी शिरकत करने पहुंचे हैं। कार्यक्रम में कई आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। मसूरी गोलीकांड की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम, जहां पर के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रगति यहां पर प्रतियोगिताओं से पहले आयोजित होने वाले प्रशिक्षण शिविरों में खिलाड़ियों को भोजन भत्ता 250 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिया गया है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि ये कदम खिलाड़ियों की सेहत और बेहतर तैयारी को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। क्या कहना है आपका? देखिए, बेहद खुशी है कि राष्ट्रीय खेलों के उपरांत से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा खेल विभाग और खिलाड़ियों को बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उसी बढ़ते क्रम में जहां हम लोग यूनिवर्सिटी को बनाने और स्थापित करने के लिए अग्रसर हुए हैं, उसी क्रम में बढ़ते हुए हमारे खिलाड़ियों के लिए जो उनका भोजन भत्ता है, वह भी आज वो धनराशि बढ़ोतरी होने का शासनादेश निर्गत हो गया है। जो धनराशि एक समय में प्रति बच्चा 250 रुपये उनकी मील की हुआ करती थी, आज वो 400 रुपये उनकी मील का हो गया है, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत सुखद समाचार है और हमारे खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि जब उनका भोजन अच्छा होगा, उनका पोषण अच्छा होगा, तभी वो सशक्त भी होंगे और उतनी एनर्जी के साथ वो काम भी कर पाएंगे, अपना प्रदर्शन भी दिखा पाएंगे, जो होना बहुत आवश्यक था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद देती हूँ। और इसमें एक विशेष बात यह है कि जहाँ खिलाड़ियों का भोजन भत्ता में वृद्धि हुई है, वहीं हमारे कोचेस का भी, हमारे छात्रावासों में रहने वाले बच्चे भी, और हमारे जो खेल महाकुंभ और अन्य प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले बच्चे होते हैं, जिनके कैंप होते हैं, जिनको विभाग असिस्ट करता है, उन बच्चों की भी जो भोजन भत्ता जो धनराशि है वो 400 रुपये हो गई है। मैं दिल की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ और साथ ही अपने खिलाड़ीगणों को भी बहुत। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार बद्रीनाथ मार्ग स्थित बेस अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से संवाद कर उनकी समस्याओं और अस्पताल की सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कोटद्वार बेस चिकित्सालय को 2 नए ऑर्थोपेडिक चिकित्सक, 2 गायनी विशेषज्ञ और 3 एनेस्थीसिया विशेषज्ञ मिले हैं, जिससे कि स्वास्थ्य सेवा में सुधार हुआ। साथ ही मरीजों को बेहतर उपचार की सुविधा मिल रही है। अस्पताल परिसर का निरीक्षण करते हुए विधायक खंडूरी ने सफाई व्यवस्था में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर नाराजगी भी व्यक्त की और अस्पताल प्रशासन को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के लिए कड़े निर्देश दिए। मैं अभी पहुंची हूँ बेस हॉस्पिटल और सीएमओ साहब और सारे डॉक्टर्स के साथ अभी हमने बैठक की। अभी जैसे यहाँ पर घूमते हुए पता चला है कि यहाँ पे हमारे पास 2 ऑर्थो अभी आए हैं, 2 सर्जन्स हैं, गायनी हमारे पास 2 हैं, एनेस्थीसिस्ट हमारे पास 3 अब आ गए हैं यहाँ पर, और आई के हमारे पास डॉक्टर हैं। तो जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन अभी कुछ और आवश्यकताएँ हैं, उन पर भी मैं सरकार से, शासन से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, हेल्थ मिनिस्टर से बात करूँगी। साफ़ सफाई की भी मैंने यहाँ पर देखा, काफ़ी जगह सब कुछ ठीक लगा। 1-2 जगह जो मुझे चीज़ें ठीक नहीं लगी, वो भी मैंने सीएमओ साहब को अवगत करा दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुचारू रूप से, सुदृढ़ तरीके से हमारा अस्पताल चलेगा।
बीजेपी ने मातृशक्ति के सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयासों की सराहना की है। बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष और केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कांग्रेस को आईना दिखाया और कहा कि जिनकी सरकारों में मंत्री विधायक महिला अपराधों में संलिप्त होते हैं, एफआईआर के लिए भी आंदोलन करना पड़ता था। आज वही रिपोर्टों को गलत तरीके से पेश कर देवभूमि की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी द्वारा गलत रिपोर्ट पेश करके उत्तराखंड देवभूमि की छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है, जहां कांग्रेस की सरकार में मंत्री महिला अपराधों में लिप्त पाए जाते थे, आज महिला अपराधों में लिप्त व्यक्तियों पे तत्काल कार्रवाई होती है और कई मामलों में कड़ी से कड़ी सजा दोषियों को दी गई है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार लगातार महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में अनेक प्रकार के निर्णय ले रही है और महिला सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं। मैं उत्तराखंड देवभूमि में जिस तरह से कांग्रेस निरंतर इस देवभूमि को धूमिल करने का काम कर रही है, यहाँ की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि की जनता इसका जवाब। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां प्रदेश में आपदा राहत कार्यों के बीच मुख्यमंत्री परिवर्तन को लेकर फैल रही अफवाहों पर पुलिस एक्शन मोड में है। दरअसल सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री बदलने की अफवाहें तेजी से वायरल हुई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 फेसबुक पेज के संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसी बीच कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने पुलिस को खुद को भी गिरफ्तार करने की चुनौती दी है। उन्होंने बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी में उथल पुथल मची हुई है, खुद बीजेपी विधायक सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रीतम सिंह ने दावा किया है कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होना तय है और अगर ये कहना गुनाह है तो उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाना चाहिए। वहीं इस पर प्रवक्ता हानि पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रीतम सिंह बड़े ज्योतिषाचार्य बन रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि कांग्रेस लगातार करारी हार झेल रही है। हानि पाठक का कहना है कि प्रीतम सिंह सुर्खियों में आने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोगों का लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल चल रही है, लगातार सरकार के खिलाफ जो है भाजपा के विधायक जो है बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं, ये सीधा स्पष्ट संकेत है कि प्रदेश के अंदर नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। और मैं भी इस बात को कह रहा हूं, मेरे पे भी मुकदमा कर दे। अरे भाई, ये कभी मुकदमे की बात है? अगर कोई आदमी ये कहे कि जो परिस्थितियां उनको देख करके लगता है कि नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, तो क्या गुनाह किया है किसी ने? और मैं भी कह रहा हूं कि प्रदेश के अंदर निकट भविष्य में नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। अब पुलिस में अगर साहस है तो करे मुकदमा मेरे खिलाफ, भेजे मुझे जेल। देखिए, प्रीतम सिंह जी अगर बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं तो अपने आप के अंदर भी झांक कर उनको देखना चाहिए। लगातार करारी हार का सामना उनको क्यों करना पड़ रहा है, क्यों कार्यकर्ता उनसे पूरी तरीके से रुष्ट है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रीतम सिंह जी को जरा बयानों को ठीक से पढ़ लिख कर बोलना चाहिए। इस तरीके से अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए इतनी बातें कर रहे हैं तो ये शोभा नहीं देता है। और मैं एक बात और प्रीतम सिंह जी के लिए कहना चाहूंगी कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। तो आपकी बात में तो कोई बात ही नहीं है। जो मुकदमे हुए वो अभद्र टिप्पणी को लेकर हुए हैं और अभद्र टिप्पणी पर होने वाले मुकदमे के लिए आप बिल्कुल भी इसलिए भी तैयार नहीं होंगे क्योंकि आपके ही द्वारा, आपके ही उकसाने पर, आपके ही तरफ से जो चोक दी जा रही है और इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां कराई जा रही है और फिर उसके बाद उस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, उसको लेकर, अभद्र टिप्पणियों को लेकर हमारे जिला अध्यक्ष जी ने एक अपनी बात शिकायत दर्ज करी है, जिस शिकायत के तहत निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, मुकदमे होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे जिस समाज में हम रहते हैं वो पूरी तरीके से एक सभ्य समाज के रूप में जाना जाता है। वहां पर इस तरीके की गालियां, अभद्र टिप्पणियां, एक दूसरे को जबरदस्ती घसीटने वाली बातें, ये सब चीजों का समापन होना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे देवभूमि का माहौल खराब होता है। चलिए आपको सीधा रूबरू कराते हैं देहरादून से आ रही बड़ी जानकारी की ओर। मौसम से जुड़ी ये बड़ी खबर, आज भी प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 6 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। बड़ी खबर, जहां मौसम विभाग ने रेड ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून, उत्तरकाशी में बहुत भारी बारिश होगी।
रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच मौसम के चलते 11 जिलों में आज स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। मौसम से जुड़ी बड़ी जानकारी, जहां आज भी प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही भारी बारिश के बीच अब मौसम विभाग ने भी रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश होने की संभावना है। देहरादून, उत्तरकाशी में भी भारी बारिश होगी और मौसम के चलते अब 11 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आज के लिए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। भारी बारिश को देखते हुए ये फैसला बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया। राज्य के 6 जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जिसके चलते अब मौसम विभाग ने भी रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें कि रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके तहत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं मुख्यमंत्री धामी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर हालातों की समीक्षा कर रहे हैं। सीएम ने सभी को सतर्क रहने के निर्देश दिए। वहीं इस पर आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि राज्य में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। मलारी मार्ग के टमक क्षेत्र में एक पुल टूट गया और जहां पर झील जैसी स्थिति बन गई। इन सभी के अलावा सोनूप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर पत्थर गिरने से एक गाड़ी दब गई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग इस हादसे में घायल हो गए। इन सभी के अलावा बारिश के चलते प्रदेश भर के अलग अलग स्थानों पर लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। के लिए उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हम लोगों ने कई जनपदों के लिए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और कई जनपदों में भारी बारिश हो भी रही है। नीचे के जनपदों में कई जगह काफ़ी बरसात हुई है। बनबसा में लगभग 260 मिलीमीटर तक बरसात हुई है और कई जनपदों में काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई है। उसको देखते हुए सभी जनपद अलर्ट पे हैं पूरी तरह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार 2 दिन तक बैठक की है सभी जिलाधिकारियों के साथ में, उनको सभी दिशा निर्देश दिए हैं। हम लोगों ने भी यहाँ से दिशा निर्देश लगातार जारी किए हैं। कुछ छिटपुट घटनाएं भी घटी हैं, जैसे एक उधर मलारी के मार्ग में एक तमक नामक स्थान है, वहाँ पर एक पुल टूटा है। वहाँ पे थोड़ा सा कुछ झील जैसी बनने की सूचना भी प्राप्त हुई है। टीमें मौके पर जा रही हैं। मुनकटिया में सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच में पत्थर गिरा है एक गाड़ी के ऊपर, 2 लोगों की डेथ की सूचना है। कुछ लोग घायल हुए हैं, बाकी सबको सुरक्षित निकाल दिया गया है। गाड़ी में कुल 11 लोग थे, उनमें से 4 को हल्की चोट आई है, बाकी सबको सुरक्षित निकाल लिया गया। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे पर बांसवाड़ा के पास भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र नासूर बन गया है। 30 अगस्त और 31 अगस्त को मार्ग पूरी तरह से बाधित रहा। वहीं कल एसपी रुद्रप्रयाग अक्षय प्रहलाद कौंडे ने इस स्थल पर बाधित चल रहे मार्ग का निरीक्षण कर संबंधित कार्यदाती संस्था के अधिकारियों से आवश्यक जानकारी भी ली, जिसके बाद जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि आगामी दिनों में मौसम के साफ होने और यहां पर आवागमन के पूर्ण रूप से सुचारू होने के बाद ही यात्री वाहनों को आगे ले जा सकेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से, जहां देहरादून कलेक्ट्रेट परिसर स्थित शहीद स्थल पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम सविन बंसल भी शामिल हुए। इस मौके पर डीएम ने कहा कि समाज की प्रगति में ऐसे मंचों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य आंदोलनकारी और उनके संगठन समय समय पर बड़े जनहित के मुद्दे उठाते हैं, जो समाज को सही दिशा देने का काम करते हैं। बता दें कि यह शिविर आंदोलनकारी मंच और रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से आयोजित किया गया था। करते हैं पूरे समाज वर्गों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप हुए या जो हमारे सामाजिक प्रगति को आगे ले जाने के लिए कोई ऐसे मुद्दे हैं जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में टेकअप करने चाहिए, वो भी ऐसे फोरम से समय समय पर आते हैं। तो ये एक तरह से हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे सम्मानित राज्य आंदोलनकारी और उनके सभी मेंबरगण, और हम इनसे प्रेरणा भी लेते हैं। तो ये हमारा दायित्व भी है कि जो भी इनकी समस्याएँ हैं, इनकी परिवार की समस्याएँ हैं, उसके हम प्रयास करें कि वो त्वरित निराकरण हो। और आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप है, ये अपने आप में एक बहुत पुनीत कार्य है। न सिर्फ हमारे आंदोलनकारी संघ का, बल्कि हमारे एडवोकेट लॉबी से लेकर आम जनमानस, कर्मचारी वर्ग सभी यहाँ पर
प्रेरित होंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक राहत भरी खबर सामने आई है। फिलहाल यहां बर्ड फ्लू का कोई भी कंफर्म केस रिपोर्ट सामने नहीं आया। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने चैन की यहां पर सांस ली है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाशु खन्ना ने जानकारी दी है कि राजधानी में जो मामले सामने आए थे वो सामान्य प्रकृति के हैं और सभी जांचों में किसी भी गंभीर या पुष्टि किए जाने वाले केस की जानकारी नहीं मिली है। कि अभी तक किसी भी प्रकार की कोई ऐसी जो है बर्ड फ्लू के कंफर्म केसेस हमारे क्षेत्र में रिपोर्ट नहीं हुए हैं। देहरादून क्षेत्र में ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है। यद्यपि बुखार के केसेस अस्पतालों में आ रहे हैं, लेकिन वे जो है नॉर्मल फ्लू के केसेस हैं और किसी भी प्रकार की जांच में अभी तक बर्ड फ्लू के केस की पुष्टि नहीं हुई है। इसके ऊपर फ्लू क्लिनिक्स वगैरह जैसे होते हैं, उसमें भी जो है सभी जगहों से डाटा इकट्ठा किया जा रहा है और जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं जो हमारे यहाँ सीएमओ ऑफिस में, उनके द्वारा भी अवगत कराया गया है कि अभी किसी भी प्रकार के कहीं भी जिलेवार में देहरादून में इस प्रकार का कोई भी केस जो है हम लोगों के संज्ञान में ऐसा नहीं आया है। यदि ऐसा कोई भी केस आता है तो उसके बाद जो है गाइडलाइंस के अंतर्गत जो है पूरे जो है जिले में जो है उस पर कार्रवाई। खटीमा में ईद मिलाद उन नबी की 1500वीं वर्षगांठ पर विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बरेली मंडल और खटीमा के 25 अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लगभग 1500 मरीजों का निःशुल्क इलाज किया और दवाइयां भी वितरित की हैं। शिविर में अलग अलग धर्मों और समुदाय के लोग भारी संख्या में पहुंचे। पैगंबर इस्लाम मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये 1500 साला यौम विलादत है। उसी खुशी में उलमाए तंजीम इस्लाम, उलमाए तंजीम अहले सुन्नत खटीमा ने बहुत से फलाही कामों की शुरुआत की है। उसमें ये 15 फ्री मेडिकल कैंप हैं, 15 गरीब निर्धन बेटियों की शादियां हैं और इस तरह से बहुत सारे काम ईद मिलादुन नबी के मौके पर तंजीम उलमाए अहले सुन्नत खटीमा की जानिब से किए जा रहे हैं। हरिद्वार में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। संडकोल थाना पुलिस ने रावली महदूद क्षेत्र में किराएदारों के सत्यापन को लेकर बड़ा अभियान चलाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर की गई इस कार्रवाई में करीब 125 मकानों का सत्यापन किया गया है। चौंकाने वाली बात यह रही कि इनमें से 39 मकान मालिकों ने अपने किराएदारों का सत्यापन नहीं कराया था। ऐसे मकान मालिकों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 3,90,000 रुपए का चालान कर दिया है। मसूरी गोलीकांड को स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। उन सभी राज्य आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूं जिन्होंने हमारे बेहतर भविष्य के लिए अपने वर्तमान को दांव पे लगाकर उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना अद्वितीय योगदान दिया। भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे राज्य के इतिहास में सजे हुए काले अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। आज से ठीक एक दिन पहले 1 सितंबर 1994 खटीमा का गोलीकांड हुआ था और मैं भी उस समय विद्यार्थी था। मैंने भी उस आंदोलन को नजदीक से देखा। हजारों हजार की संख्या में किस प्रकार से वहां पर भी हमारे निहत्थे आंदोलनकारियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, गोलियां चलाई गई। 7 लोग उस आंदोलन में अमर हो गए। इसी प्रकार अगले दिन उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप मसूरी का ये गोलीकांड हुआ, जिसको हम प्रत्येक वर्ष अपने उन अमर बलिदानियों की स्मृति में यहाँ श्रद्धांजलि सभा के रूप में प्रत्येक वर्ष उनका स्मरण करते हैं। भाइयों बहनों, मुझे चूंकि
आज थोड़ा आपदा का भी आप देख रहे हैं कि पूरे राज्य के अंदर आपदा आई हुई है, लेकिन मैं अपने आंदोलनकारियों को नमन करता हूं कि उनके आंदोलन के कारण, उनके शहादत के कारण, उनके बलिदान के कारण, हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारियों के संघर्ष के कारण हमको राज्य प्राप्त हुआ, उत्तराखंड राज्य मिला। और मैं थोड़ा अपना एक सौभाग्य मानता हूं कि क्योंकि बचपन से मैं आंदोलन से जुड़ा रहा, और कल भी मैंने कहा, कल खटीमा में भी, कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुख्य सेवक के रूप में जिस दिन से मैंने काम करना प्रारंभ किया इस जिम्मेदारी पर, आज 5वां वर्ष है कि मैं खटीमा भी 5 वर्ष हर साल गया 5 सालों में से, और यहाँ भी, और हमारा जो मुजफ्फरनगर तिराहा है जहाँ मुजफ्फरनगर कांड हुआ, वहाँ भी मुझे श्रद्धांजलि देने का अवसर प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, 2 सितंबर 1994 का ये दिन मसूरी की वीर भूमि पर शांतिपूर्ण आंदोलनकारी लोगों पर जिस प्रकार से गोलियां का उनको सामना करना पड़ा, लाठियों का सामना करना पड़ा, सच में उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और इस भीषण गोलीकांड में हमारे 6 आंदोलनकारी शहीद हुए, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हुई। इस पूरी घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उस दिन को इस प्रकार से बर्बरता को याद करके हम जब भी याद करते हैं आंखें नम हो जाती हैं। जिन लोगों ने नजदीक से देखा होगा, मैंने भी देखा, बहुत सारे लोग, मैं खटीमा में देख रहा था किस प्रकार से जगह जगह कहीं कोई दुकानों में जा रहा था, कोई घरों में जा रहा था, और बहुत सारे लोग तो उस समय, क्योंकि वहां नेपाल की सीमा पास में है, नेपाल भी चले गए। और ये घटना उस समय के जो सत्ताधारी दलों के लोग थे, उनके दमनकारी रवैये का प्रतीक थी, जिन्होंने एक शांतिपूर्ण आंदोलन को बिल्कुल निर्दयता के साथ कुचलने का प्रयास किया। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि उत्तराखंड की नींव हमारे बलिदानियों ने अपने खून से सींची है। भाइयों बहनों, ये राज्य हमारे आंदोलनकारियों के त्याग, तपस्या और बलिदान का ही प्रतिफल है। इसलिए हमारी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए कृत संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार जब तक राज्य आंदोलनकारियों की अपेक्षाओं की, उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर नहीं लेगी, तब तक चैन से नहीं बैठेगी, आराम से नहीं बैठेगी। हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हुए उनके आश्रितों को, जिसके लिए अभी सुभाष बर्तवाल जी ने बताया कि राज्य की विधानसभा में विधेयक लाकर 10% का क्षैतिज आरक्षण लागू किए गए। हमने शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों को जो शुरू में 3,000 रुपये की, साथ ही घायल। तो आप मसूरी से सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जो कि मसूरी गोलीकांड के बारे में जानकारी दे रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए जनता टीवी।